अभी उसने नाजिया की वजह से मुझे मारने की कोशिश की है। क्या फहद ने तुम पे हाथ उठाया? जी अम्मी, यही कसर रह गई थी अब। लेकिन मलिया, इन सारे मामलात में नाजिया का क्या ताल्लुक है? इस सारे फसाद की जड़ वही है आपी। क्या मतलब बेटा? उसने पापा को अपने जाल में फंसा लिया है और इसी वजह से तो पापा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और वो वजह भी नहीं बता रहे हैं। सच में मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है कि अब न जाने क्या होगा। मुझे तो लगता है मलिया इतने गुस्से में जो गई है ना, वो अब वापस नहीं आएगी। क्यों वापस नहीं आएगी? ये उसका घर है और फाहद को जाकर उसे मना कर लाना हो, क्योंकि गलती उसकी है। और महनाज, उसके बारे में क्या सोचा आपने? वो मामला अब खत्म हो गया है, बारे में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, फिक्र नहीं करें। आप जानते हैं ना, मैं आपके साथ हूँ। अगर आप उसका नाम नहीं सुनना चाहते ना, तो आइंदा इस घर में उसका कोई नाम भी नहीं लेगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपने ऐन शादी के वक्त जो इनकार किया है, आपने यकीनन महनाज की कोई गलत बात देखी होगी, इसीलिए तो आप। नाजिया, महनाज एक निहायत शरीफ लड़की और मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ और एक लफ्ज भी उसके बारे में नहीं सुनूंगा। हद हो गई। आप जितना भी चिल्ला लें, लेकिन मैं इस घर से सिर्फ महनाज का ही नहीं बल्कि मलिहा का भी पत्ता साफ कर दूंगी। फहद, फहद, ये क्या कर रहे हो? क्यों खुद को अजियत पहुंचा रहे हो? यही हाथ है जो मैंने उस पर उठाया। सजा देने दो मुझे खुद। पागल तो नहीं हो गए हो? ये देखो कितनी चोट लगा ली है तुमने। मैं दवाई लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। जिस तरह ये दोनों बाप बेटे उस मलिहा के लिए बड़बड़ा रहे, इससे पहले कि वो इसे लेकर आ जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सोच सोच के इतना दुख हो रहा है कि यज़दानी भाई ने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। मुझे यज़दानी भाई के रिश्ते के लिए राजी ही नहीं होना चाहिए था। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो फहद पर है। उसने गलत बात पे अपने बाप का साथ दिया। छोड़े अम्मी, फहद की तो बात ही ना करें आप। जो इंसान मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकता है तो आप ही की परवाह क्यों करेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यज़दानी भाई भी ऐसा कर सकते। देखने में तो वो ऐसे नहीं लगते। लगता है वो किसी गलत फहमी का शिकार हो गई। नहीं फायजा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने नाजिया को कई बार पापा के साथ फ्री होते देखा है और मैंने उसे टोका भी था। देखो मलिया, जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिखाई दे रही हो वही सही हो। तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है और मुझे नहीं लगता कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं। चले, अगर ऐसा है भी तो पापा वजह क्यों नहीं बता रहे कि उन्होंने आपसे रिश्ता क्यों खत्म किया?
क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो। बस कर दें आप ही। आप किस मिट्टी की बनी है? उन्होंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया और आप अभी भी उनकी हिमायत कर रही हैं। मैं मानती हूँ आप उनसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो आपकी मोहब्बत की परवाह नहीं करते। अगर ऐसा होता तो वो आपसे रिश्ता क्यों तोड़ते? बताएं। मलिया बिल्कुल ठीक कह रही। भला किसी की ऐसी भी क्या मजबूरी कि हमारा ही तमाशा बना दिया? हाँ, अगर कोई मजबूरी थी तो हमें बताते, हम सब मिलके कोई हल निकाल लेते उसका। आप माने या ना माने, ये सब कुछ सच है अम्मी। और पापा ने जो रिश्ते के लिए इनकार किया है उसकी वजह भी नाजिया है। मुझे तो अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों आपको मजबूर किया इस रिश्ते के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं मलिया, सर गलत नहीं है। बुरी तो मैं हूं जिसने उसको सबके सामने बुरा बना दिया। मलिया, जैसे जैसे महनाज की शादी के दिन करीब आ रहे, मेरा तो दिल बंद होता जा रहा है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे? तुम्हारे ससुराल की तरफ से भी ना वो महनाज के लिए कुछ कह रहे हैं, ना तुम्हारे लिए कोई बात कर रहे हैं। और आप ही अभी भी उन्हीं की हिमायत कर रही हैं अम्मी। मैं हिमायत नहीं कर रही मलिया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी वजह से अपना घर मत बर्बाद करो। फहद को राजी करो और उसके पास जाओ, अपने घर वापस जाओ। नहीं, मैं हरगिज़ उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक पापा उस नाजिया को घर से नहीं निकाल देते और आपसे शादी नहीं कर लेते। मैं उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अब फैसला पापा को करना है कि वो क्या चाहते हैं। मलिहा, अम्मी, आप ही समझाए ना मलिहा को कि मेरी वजह से ना अपनी जिंदगी बर्बाद करे, ना अपना रिश्ता खराब करे। अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो मैं अपना वो जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। इतना तो समझा चुकी हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही। इस मौजू पे कुछ सुनना ही नहीं चाहती। फहद और उसके अब्बू को भी तो देखो, बेहिसी की हद कर दी उन्होंने। तुम्हें तो छोड़ो, अपनी बहू की भी परवाह नहीं हो रही। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है कि मलिहा जो कह रहे हैं नाजिया के बारे में, हो सकता है ऐसे ही कुछ हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ये सब फायजा का घर बसाने के लिए किया था, लेकिन यहाँ तो ना सिर्फ मलिया का घर खराब हो रहा है, बल्कि सर भी बिना वजह बदनाम हो रहे मेरी वजह से। डॉक्टर, कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? नहीं जी, अब शी इज आउट ऑफ द स्ट्रेस। और वो जो स्ट्रेस से गुजर रही थी, उनकी मेंटल और उनकी फिजिकल कंडीशन बहुत वीक हो गई है। इसका मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। मैं मामा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। देखिए जी, उनको खुश रखने की कोशिश करें। उनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जो उनको पसंद ना हो। सर, मैं आपके आगे बहुत शर्मिंदा हूँ और मलिया की तरफ से सॉरी भी करती हूँ। उसने जो कुछ कहा अनजाने में कहा, क्योंकि वो हकीकत नहीं जानती कि असल गुनहगार तो मैं हूँ। नहीं महनाज, मैं मलिया से नाराज नहीं हूँ, क्योंकि उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है और उसका ये रिएक्शन तो होना ही था। मैं इसके लिए पहले से तैयार था। दुख तो मुझे भी फहद पर बहुत हो रहा है सर। उसको मलिया के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। महनाज, फहद को भी अपने किए पे पछतावा है। वो उसे मनाने के लिए आना चाहता है, लेकिन वो मुझसे मेरी खामोशी की वजह भी पूछता है। बताओ मुझे, मैं उससे क्या जवाब दूं?
महनाज मलिया के जाने के बाद जो मैं फहद की हालत देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन देखो ना मैं कितना मजबूर हूँ, ना मैं उसे सच्चाई बता सकता हूँ और ना ही मलिया को वापस ला सकता हूँ। सर आप उनसे बात कीजिए ना, उनको बोले ना कि हमारी वजह से अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हैं। समझा चुका हूँ, लेकिन शायद उसे भी तुम्हारी तरह मुझे तकलीफ देना अच्छा लग रहा है। सर आप जानते हैं ना कि ये सब कुछ मैं सिर्फ फायजा की वजह से कर रही हूँ, लेकिन अब जो मैं सब कुछ देख रही हूँ, ये फहद और मलिया की लड़ाई और जो बातें आपके ऊपर आ रही है, बहुत गिल्टी हूँ सर। आप प्लीज फहद को बोले ना कि मलिया को आकर ले जाए। तुम फिक्र ना करो महनाज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मलिया और फहद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मलिया घर आ जाए, क्योंकि वही तो हमारे घर की रौनक है। ये क्या चल रहा है? एक तरफ यसानी जी महनाज से शादी नहीं कर रहे और दूसरी तरफ उससे चुप चुप कर बातें भी कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे मालूम करना ही होगी। देखो बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवा भी खा ली है और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अच्छी बात है ना मामा, कितना परेशान करने लगी थी आप बार बार बीमार होकर। आपको पता कितना थक गई हूँ मैं आपकी खिदमतें कर करके, लेकिन अब आप एक बात सुन लें, अब आप बीमार हुई ना तो आपकी खैर नहीं है, क्योंकि कोई आपकी खिदमतें नहीं करेगा। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे भी अब मैं तुमसे और खिदमत करवाऊंगी भी नहीं। क्यों? फिर कौन करेगा आपकी खिदमत? भाई मेरी बहू फायजा है ना, तुम देखना मैं बहुत जल्द उसको वापस लेकर आऊंगी। और किंजा बेटा, अभी नुमान को कुछ मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। मामा ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में मुझे नुमान को तन्हा देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता बेटा तुम्हें इस तरह तन्हा देखकर। नुमान का घर बस जाएगा ना, उसके बाद में तुम्हें भी तुम्हारे घर वापस भिजवाऊंगी। मामा अब सिर्फ यही मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए आपके दिल में और जो ख्यालात हैं ना प्लीज उन्हें निकाल दें। आप सिर्फ फायजा और नुमान का सोचें और खुश रहें। नहीं किंजा बेटा, मुझे अब जाकर तो एहसास हुआ है अपने गुनाहों का, तो क्या तुम मुझे कफारा नहीं अदा करने दोगी उसका? बेटा एक माँ तो तभी खुश हो सकती ना जब उसके बच्चे खुश हों, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम जैन के पास वापस चली जाओगी। मामा प्लीज ये बात आइंदा मुझसे मत कीजिएगा, मैं एक बार तो जहन से बेवकूफ बन चुकी हूँ, दोबारा नहीं बनूंगी। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आ रहा? बस वैसे ही काम करने का दिल नहीं कर रहा आज। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? क्या मैं जानता नहीं हूं तुम्हें मलिया की याद सता रही है? देखो फहद, मियाँ बीवी में तो ये सब कुछ चलता रहता है। जाओ जाकर उसे वापस ले आओ, मुझे भी उसके बगैर ये घर अच्छा नहीं लगा। पापा हमारे दरमियान ये तय हुआ था ना कि हम इस बारे में बात नहीं करें, तो फिर आप क्यों ये बात कर रहे हैं? और अगर आपको इतना ज्यादा ही ये महसूस हो रहा है तो फिर आप उसे खुद जाके ले आइए, क्योंकि जो शर्त रखी गई है वो मैं पूरी नहीं कर सकता। देखो फहद, मैं खुद ही जाकर उसे ले आता, लेकिन जो कुछ मैंने महनाज के साथ किया है उसके बाद तो मुझे वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चाहते क्या? एक तरफ आपको पछतावा है, दूसरी तरफ आप उसको बदनाम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो फहद? मैं तो ऐसा
ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोच क्या पापा, आप बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। जब ऐन वक्त पर आप इनकार करेंगे शादी से, तो क्या उसकी बेइज्जती नहीं होगी? लोग बातें नहीं करेंगे उसके बारे में? और एक मैं बात बता दूं आपको कि इस सब के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। अरे मेरी बात तो अगर इतना इंतजार है तो कॉल कर लो खुद ही। मुझे तो किसी को फोन नहीं करना। बनो मत, मैं जानती हूँ तुम्हें फहद की याद आ रही है और उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ, तो खुद कॉल क्यों नहीं कर लेती? मैं क्यों कॉल करूं? वो भी तो कॉल कर सकता है ना। मलिया, तुम कॉल करो कि वो कॉल करे, एक ही बात है ना। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते तो फिर। नहीं करता वो मुझसे मोहब्बत। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता था तो नाजिया की वजह से मुझ पे हाथ ना उठाता। मलिया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस जरूर भेजूंगी। मत छुपाओ अपने आंसू। मैंने देख लिया है कि तुम रो रही हो। वैसे मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ कि तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा, तो अब जनाब तुम मुझसे अपना दुख शेयर भी नहीं करोगे, है ना? नुमान, मुझे समझ नहीं आ रहा, मामा मुझे क्यों जहन के पास वापस भेजना चाहती है? सिर्फ मम्मा ही नहीं, ना पापा भी यही चाहते हैं। देखो किंजा, तुम हमें गलत मत समझना। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशियां चाहते हैं बस। ये तुम्हारा प्यार कि मुझे उस बेवफा इंसान के पास तुम वापस भेजना चाहते? माना नुमान, उसने जो तुम्हें बचाया है ना, वो हम सब के ऊपर बहुत बड़ा एहसान था। लेकिन क्या ऐसा करने से वो सारे गुनाह मिट गए जो उसने मेरे साथ किए थे? ठीक कहा तुमने, लेकिन किंजा माफी हर गुनाह धो देती है। और जैन को एहसास हो गया है कि उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो फिर वो तुमसे माफी मांगना चाहता है, तो तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती हो? प्लीज नुमान, तुम्हें जहन का वकील बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब अगर वो सोने का भी बनकर आ जाएगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर किसी ने मुझे मजबूर किया ना, तो मैं ये घर भी छोड़कर चली जाऊंगी। अब नहीं, आज के बाद से ये किस्सा खत्म। इस घर में इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। किंजा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही अपने वकील से बात कर लेता हूँ फिर, ठीक है? क्यों? किस लिए? ताकि तुम्हारे जहन के डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लूं और ये किस्सा जल्द से जल्द खत्म हो। माँ, तुम ये क्या कह रहे हो? किंजा, तुम जानती हो ना कि मम्मा तुम्हारी वजह से कितना परेशान रहती हैं। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द कोई फैसला ले लो ताकि मम्मा को सुकून मिल जाए।
अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? बेटा तुम्हारे ससुराल। क्यों? वहां क्यों जा रही हैं आप? 3 दिन हो गए हैं, तुम्हारे ससुराल में से कोई नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं खुद जाके वहां बात करती हूँ, ताकि तुम्हारे ये मसला तो हल करा सकूं ना। सिर्फ मेरे मसले का हल? आप ही के मसले का कोई हल नहीं? आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है? मलिया, मैंने ही अम्मी को वहां जाने को कहा है। क्या हो गया आप ही आपको? जो लोग गलती पर होकर भी अपनी गलती का एहसास नहीं कर रहे हैं, तो आप अम्मी को उनके पास भेजना चाहती हैं? क्या वो हमारी अम्मी की इज्जत करेंगे? मलिया, अम्मी की इज्जत में कुछ नहीं होगा, बल्कि सबसे ज्यादा अम्मी की ही इज्जत है वहां पर। और अम्मी तुम्हारे लिए ही बात करने जा रही है ना। तो आपने अपने लिए बात क्यों नहीं करने दी? क्योंकि तुम उस घर की बहू हो, मैं उस घर की बहू नहीं हूँ। तुम्हें वो इज्जत से लेके गए थे यहाँ से, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं तुम्हें यहाँ पर? लेकिन आप ही मलिया, महनाज बिल्कुल ठीक कह रही है। हम कब तक हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे बेटा? किसी को जाके तो बात करनी पड़ेगी ना उनसे, पता तो चले आखिर वो लोग चाहते क्या है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं चाहे उम्र भर ही यहाँ क्यों ना बैठी रहूं, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अम्मी, आपको समझ क्यों नहीं आता? गलती उनकी है, हमारी नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो मलिया? फायजा और महनाज की तरह तुम भी अपना घर उजाड़कर वापस आ जाओ? नहीं बेटा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं सह पाऊंगी। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम मुझे नहीं रोकोगी हसानी भाई से बात करने से। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन आप भी मुझसे एक वादा करें। पापा जब तक आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने आप ही के साथ ऐसा सलूक क्यों किया है, आप घर आके मुझे मजबूर नहीं करेंगी जाने के लिए। मलिया, ये कैसी शर्त लगा रही हो तुम? और अगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो? बस आप मेरी यही शर्त समझे अम्मी। ये कौन आ गया है? सैन की कौन? कौन? दुख हुआ ये जानकर कि तब तो मेरा नंबर भी भूल गई हो, या फिर शायद मैं इसी काबिल हूँ। जैन, तुम? चलो शुक्र है कि तुम्हें मेरी आवाज तो याद है। जिस काम के लिए कॉल किया वो बात करो। लगता है कोई नया प्लान बना लिया मुझे बेवकूफ बनाने का। नहीं, मैं बस तुमसे मिलना चाहता हूँ एक बार। सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारी खुशफहमियां नहीं खत्म हुई। मैं तुमसे क्यों मिलूंगी? नहीं किंजा, ये मेरी खुशफहमी नहीं है। तुम शायद इसको मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझ लो। जैसे इंसान मरने से पहले अपने सारे गुनाहों को इतराफ कर लेता है ना, ताकि उसे सुकून की मौत मिले, वैसे मैं भी एक बार इसी तरह एक बार हमारी जुदाई से पहले तो मुझे एक मौका दे दो कि मैं हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की माफी मांग लूं तुमसे, ताकि मुझे भी सुकून की मौत नसीब हो जाए। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे भेजे हुए डाइवोर्स पेपर्स मेरे सामने पड़े हैं, लेकिन मैं चाहकर भी इन पर साइन नहीं कर पा रहा हूं। मेरा दिल तुमसे किए गए सलूक पर मलामत कर रहा है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रिश्ते को खत्म करने से पहले सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, ताकि मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे माफी मांग लूं। प्लीज। प्लीज किंजा, आई बेग यू, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार जो तुमने आइंदा मेरे नंबर पे कॉल की तो। ये बेवफा मेरे दिल से क्यों नहीं जाता?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, कितनी बुरी बात है, मैं यहाँ तुम्हारे घर पहली बार आई हूँ। मुझे बैठने का बोलने के बजाय यहाँ से जाने का कह रही हो। आंटी, आपने इसे सिखाया नहीं कि सास ससुर को इज्जत कैसे दी जाती है? मेरी बेटियां अच्छे से जानती हैं कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है, और ये भी जानती हैं कि कौन इज्जत के काबिल है और कौन नहीं। मैं भी तुमसे वही सवाल करूंगी कि तुम यहाँ क्यों आई हो। जाहिर सी बात है आंटी, जब घर की बहू बिला वजह का ड्रामा करके ससुराल छोड़कर आ जाए तो ससुराल वालों को तो फर्ज बनता है ना, कोई भी फैसला लेने के बजाय उससे आके पूछें कि वो क्या चाहती है। इस बात से क्या मतलब है आपका? इस बात का मतलब साफ जाहिर है कि मैं मलीहा से पूछने आई हूँ कि वो फहद के साथ रहना चाहती है या नहीं, ताकि हम वकील से बात करें। बस नाजिया, बंद करो अपनी ये बकवास और कान खोल के सुन लो। महनाज के उस घर में शादी नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हें मौका मिल गया था वहां पे खेल खेलने का, लेकिन मलिया अब फहद की बीवी है। मेरी प्यारी आंटी, आपको भी मेरी हिम्मत का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं यही हूँ। मेरे सारे खेल आपके सामने धीरे धीरे खुल जाएंगे। मलिया ने बताया था मुझे तुम्हारे बारे में, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने साबित कर दिया कि तुम जितना हम समझते थे उससे ज्यादा कहीं गिरी हुई लड़की हो। जाहिर सी बात है, मैं तो आपको बुरी ही लगूंगी ना, क्योंकि यज़दानी जी ने महनाज को रिजेक्ट करके मुझे जो चूज किया है। आंटी, आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, इसीलिए अपनी और यज़दानी जी की शादी का कार्ड आपको देने आई हूँ। प्लीज आंटी, आप जरूर आइएगा। और आंटी, आपको पता है मेरी अम्मी नहीं है, जिस तरह से आप महनाज को रुखसत करना चाहती थी, प्लीज इस तरह से मुझे भी रुखसत कीजिएगा। देखो नाजिया, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, तुम शराफत से यहाँ से खुद ही चली जाओ। अरे फहद भाई, आप भी आए? प्लीज मलीहा, तो मुझे यहाँ से तो क्या, उस घर से भी धक्के दे के निकाल देना, कि मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बगैर हमारा घर वीरान हो चुका। तुम देखो फहद को, फहद की क्या हालत हो गई है, तुम्हारे बगैर ये नहीं रह पा रहा है। प्लीज, वो घर तुम्हारे बगैर वीरान हो गया है, तुम चलो मेरे साथ। फहद, तुम इसे कहो ना हम इसे लेने आए। मलिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने रवैये की वजह से। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। फहद, अगर तुम्हें वाकई अपनी गलती का एहसास होता ना, तो तुम इस औरत को लेके मेरे घर ना आते, जिसकी वजह से तुमने मुझ पे हाथ उठाया था। नहीं मलीहा, फहद मुझे लेके नहीं आया है, मैं तुम्हें खुद लेने आई हूँ। मलिया, ये नाजिया ठीक कह रही है, मैं नहीं आना चाहता था। पापा ने मुझे कई दफ़ा कहा कि यहाँ आऊँ, तुमसे माफ़ी मांगूँ और तुम्हें वापस घर लेके आऊँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब तक वो हमें नहीं बताते कि उन्होंने ये महनाज के साथ ज्यादती क्यों की, मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन नाजिया के कहने पे आज मैं आया हूँ यहाँ, क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम वो घर छोड़ के चली जाए। प्लीज़ मलिया, साथ चलो वापस। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और हम घर जाके पापा को समझाएंगे ना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ घर वापस जरूर चलूंगी, लेकिन मेरी अभी भी वही शर्त है, तुम नाजिया को उस घर से पहले बाहर निकालो, फिर मैं आ जाऊंगी। प्लीज मलीहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम जिस दिन वो घर छोड़कर आई थी ना, मैं तो उसी दिन वहां से जा रही थी, लेकिन यज़दानी जी ने और फहद ने मुझे रोक लिया, मुझे नहीं जाने दिया। मेरा यकीन करो तुम। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद फहद से पूछ लो। तुम्हें मुझे किसी भी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ फहद की मौजूदगी ने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मेरी इसकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मलिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो।
और जहां तक वैल्यू की बात है तो नाजिया, तो क्या मैं अपने आप को भी कोई वैल्यू नहीं देता तुम्हारे सामने? इस सबसे पापा का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इस बात को समझो। आंटी आप ही इसे समझाएं, अगर नाजिया बुरी होती तो वो इसे लेने आती। मैं इससे क्या पूछूं जब तुम खुद झूठ का साथ दे रहे हो बेटा? ये क्या कह रही हैं आंटी आप? मैं क्या कह रही हूं? तुमने अभी कहा ना कि यजदानी भाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर पूछो इस लड़की से, ये यहाँ मुझे अपनी और उनकी शादी की दावत देने क्यों आई है? फहद, मैं ऐसा आंटी कैसे कह सकती हूँ? नाजिया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने अभी अभी कहा था ना कि तुम्हारी और यजदानी भाई की शादी हो रही है। आंटी मैं मानती हूँ यजदानी जी ने जो महनाज के साथ किया वो गलत था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मेरा बिलीव करें, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाएं। अम्मी इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि आप झूठ बोल रही हैं। फायजा मुझे एक बात बता, अगर मैं और यजदानी जी शादी कर रहे होते तो क्या ये बात महनाज तुम्हें नहीं बताती? क्योंकि ये और यजदानी जी रोजाना फोन पर एक दूसरे से बातें करते हैं। बकवास करी हो तुम। मेरी बेटी ऐसे शख्स से क्यों बातें करेगी जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया? ठीक है, तो फिर आप महनाज से पूछ लें। महनाज ये नाजिया क्या कह रही है? अम्मी ये झूठ बोल रही है, जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम खाओ मलिहा की कसम कि तुम और यजदानी जी रोजाना एक दूसरे से बातें नहीं करते। मेरी सर की कसम खाओ अभी कि ये झूठ बोल रही है। देख ले, सच आप लोग के सामने खुद ही आ गया है। मलिया, अब तक तो मैं पापा को गलत समझ रहा था, लेकिन महनाज की खामोशी जो है वो कुछ और ही बता रही है। महनाज की खामोशी ये बता रही है कि कसूरवार वो है, और अब तुम्हें पापा या नाजिया से नहीं सवाल पूछना चाहिए, बल्कि महनाज से पूछना चाहिए। आंटी, जो कुछ मैंने मलिया के साथ किया, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ और मैं माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको अब घर नहीं लेके जाऊंगा। मैं घर उसको सिर्फ तब लेके जाऊंगा जब महनाज सच्चाई बताएगी, और ये फैसला भी अब महनाज ही को करना है कि मलिया यहाँ रहेगी या अपने घर वापस जाएगी। वाह आंटी वाह, अभी तो आप मुझे अपनी बेटियों की तरबियत की मिसालें दे रही थी, जबकि आपको तो ये भी नहीं पता आप ही की बेटी आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल रचा रही है। ये क्या बक रही हो तुम? आंटी मैं बक रही हूँ? क्या आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी बेटी कहीं और चक्कर चला रही है? बेचारे यजदानी जी खामा खामा ही बदनाम हो गए, सारा कसूर तो आपकी बेटी का है। अल्लाह हाफिज़। पापा के पापा, आपको पता है मेरी डॉल की ना शादी होने वाली है। अच्छा,
तो शादी हो के आपकी डॉल कहाँ जाएगी? नहीं, मैं उसको कहीं भेजूंगी नहीं, मैं उसको हमेशा अपने साथ रखूंगी। अच्छा ठीक है, आप इसे कहीं नहीं भेजना। एमन, आपको मलिहा मामा की याद नहीं आती है? नहीं नहीं, वो बहुत गंदी है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। बेटा आप ऐसा क्यों कह रही हो? मलिहा मामा तो बहुत अच्छी हैं और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो मेरी मम्मा भी नहीं है। मेरी मम्मा तो ऊपर चली गई। एमन, बुरी बात क्या बोल रही हो आप? ये बातें किसने सिखाई हैं आपको? ये मुझे नाज़िया आंटी ने कहा, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि अगर मलिहा मम्मा और महनाज आपी आ जाती हैं इस घर में तो वो मुझे एक डार्क रूम में बंद कर देंगी। मुझे नहीं बंद होना डार्क रूम में। प्लीज पापा, आप उनको इस घर में ना लाइएगा ना दोबारा। बेटा आपकी नाज़िया आंटी ने आपके साथ मजाक किया है। आपकी मलिहा मामा और महनाज आपी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। नहीं, वो ऐसी ही है। और पापा, मैं आइंदा के बाद उनको इस घर में नहीं आने दूंगी, और बस अब नाज़िया आंटी को ही अपनी मम्मा बनाऊंगी। अरे बेटा, ये नाज़िया ने आखिर एमन से ऐसी बातें क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एमन को सबसे दूर करके उसको यहां से अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ? नहीं, मैं एमन को नाज़िया के साथ नहीं जाने दूंगा।